पाठक आपको कॉपी दिखाते हैं, उसका उद्देश्य समझते हो ना बेटा। हम आपको यह दिखाने का उद्देश्य यह है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय कौन कौन से पॉइंट को चेक करता है, क्या क्या वह कॉपी में देखता है। अगर वह सही है तो पूरा नंबर देता है, अगर कुछ गड़बड़ है तो वह नंबर काट लेता है। साफ साफ बात। वहाँ कॉपी चेक करते समय वह आपका ज्ञान नहीं देखता, वह देखता है कि जो आपका ज्ञान है उसको आपने अपनी कॉपी पर कैसे प्रस्तुत किया है, यह देखता है। ठीक है, आइए एक लड़के का है श्वेतांशु सिंह, इनकी कॉपी चेक होने जा रही है बेटा। देखिए आप लोग देखिए, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, ठीक है, हैंड्स आदि और अंत लिखा, क्वेश्चन उतारा, पाठक स्टाइल लगाई बेटा, सही है सही है, क्वेश्चन उतारा। अब देखो यहाँ पर कट पिट शुरू हो गया, इसका मतलब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी अब यहीं से चेक हो रहा है। यानी जैसे कट किया एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कट किया तो किसका मतलब गड़बड़ है बेटा। जवाब आपका जबकि सही है, जवाब सही होने के बावजूद भी वह नंबर काटेगा। अगर आपकी कॉपी पर कट लगा है तो नंबर कटेगा, पक्का है बेटा। ठीक है, दूसरी चीज़, पूरा पन्ना बिल्कुल भरा होना चाहिए। ठीक है, कॉपी को मोड़ने का तरीका भी आपको सिखाया गया होगा। कॉपी इस स्टाइल से मोड़ी जाती है बेटा जिससे पूरा पन्ना आ जाए, तो पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। देखिए उन्होंने छोड़ दिया ना, ये सब गलती ना करना। सही है, कर्स का अपोजिट बोन सही है, कंप्लीटली सही है। अब इस पर नंबर बच्चे का कितना कटना चाहिए, 2 नंबर, यानी कि 13 नंबर मिला, 15 में 13 नंबर मिला बेटा। अब आइए आर्टिकल देखो क्या क्या, हमारी बात समझ ना, क्या क्या सावधान रखनी है बेटा। पहली बात तो कट पिट नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ कॉपी का पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। देख रहे हो ना, ये आपने जो यहाँ पर हाशिया छोड़ दिया है तो लंठ हो, ये करने की क्या जरूरत थी। यहाँ तो पूरा भरा है, अब बीच में यहाँ पर गच्चा कर दिया तो बाड़ा लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, बाड़ा जानते हो, बाड़ा बाड़ा लग रहा है, नंबर काट दिया। अब देखिए बेटा आंसर नंबर 2 आर्टिकल, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, बार बार करें कि अब की बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। इन्होंने बड़ा ब्रेकेट बनाया, पाठक स्टाइल अडॉप्ट की, चूंकि आप पहली बार लिख रहे हो तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करोगे ही। इन बर्ड्स आइज हेडिंग डाला 5, सही है। अब इसको हेडिंग दोबारा नहीं लिखा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इन्होंने कोटेशन लिखा, कोटेशन को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, केवल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। अरे ये तो कोटेशन है ही है, इसको अंडरलाइन क्यों कर रहे हो यार, नहीं समझे, इसको अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेन लाइन को बच्चे ने अंडरलाइन किया, सही है, बिल्कुल सही लिखा है, पढ़ लो, बिल्कुल सही लिखा बेटा, वेरी गुड। मेन लाइन को जो मुख्य बात है उसको उसने अंडरलाइन कर दिया है, यही जो है स्टाइल होती है बेटा, वेरी गुड, सही है सही है। आपका क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपको इसमें 9 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर, 9 नंबर। अब आइए लेटर, राइटिंग बच्चे की बोल्ड है, राइटिंग वगैरह सब सही है, केवल कॉन्फिडेंस की कमी है, जगह जगह पर कट पिट शुरू कर देते हैं बेटा। आंसर नंबर 3 लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस कानपुर, सही है। सब्जेक्ट न्यू पोस्ट ऑफिस ब्रांच, सही है। डियर सर लिखा। अब यहाँ पर देखो, लिखने से लगता है कि सिस्टम थोड़ा सा बच्चे का गड़बड़ है बेटा, यानी कि आप 95 प्लस पाना चाहते हो तो कहीं से कोई गड़बड़ न हो। आप पाठक के शिष्य हो, हम इतने दिन चिल्ला रहे हैं कॉपी लिखने, पहली बार लिखोगे तो देखो ये कॉन्फिडेंस कमी है ना, आपकी स्पेलिंग में ओवर राइटिंग कर दिया, यानी कि एग्जामिनर ये सब पॉइंट देखता है बेटा। बाकी और भाई 95 पास होना तो आसान है, लेकिन 95 प्लस पाना जो है वह थोड़ा सा टिपिकल है, वही हम 95 प्लस आपको सिखाना चाहते हैं बेटा कि कैसे आप करोगे। वेरी गुड, सही है सही है। कमी क्या है देख लिया ना समझ में। अब यहाँ पर योर्स सिंसियरली, ये जो थैंक यू यहाँ लिखे हो, थैंक यू होता ही नहीं है, थैंक्स होता है बेटा। क्या होता है, थैंक्स या थैंकिंग होता है। क्या होता है, थैंकिंग यू, या तो थैंकिंग यू लिखो या थैंक्स लिखो। योर से। अब श्वेतांशु आपका नाम है, श्वेतांशु आपका नाम है और यहाँ श्वेतांशु लिख दिया
तो यहाँ पर आपको गड़बड़ करेगा बेटा, यानी कि आपको इस पर 10 में केवल 8 नंबर मिलेगा बेटा। ये सब कमी होती है, यही सीखना होता है बस, और कुछ नहीं। देखिए बेटा, ग्रामर पोर्शन बच्चे ने सही किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 आप में सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब यहाँ सही है तो इसमें तो आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा, सही है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पहले नरेशन फिर डायरेक्ट लिखा फिर इनडायरेक्ट लिखा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, सही है बेटा। द सन हैविंग राइजन, सही है। वाज नॉट ए लेटर रिटन बाय, सही है, ये भी सही है। यानी कि इस पर बच्चे ने सही किया बेटा। इसके बाद फिर कंफ्यूजिंग वर्ड, सही है, सही है, 10 में 10 नंबर मिला। अब आइए आंसर नंबर 6, पैसेज लिखा है इन्होंने। देखो ये पहली बार लिखोगे तो इससे गलती होगी। अरे यार ट्रांसलेशन लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, ट्रांसलेशन, या तो इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इंग्लिश का आदि और अंत कुछ लिखा, कुछ किसका लिख रहे हो, कुछ पता ही नहीं। तो एग्जामिनर एक एक अक्षर पढ़ेगा थोड़े। और तिरछा कोनी मालूम पड़ रहा है, पहली बार देखो ये देखो बाड़ा हो रहा है ना, बाड़ा बाड़ा समझ गए ना। कि इस प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन करोगे और पाठक की बेइज्जती करनी है क्या यार। पाठक से पढ़ते हो ये सब कमी दूर करो। या भाई अभी आपके पास टाइम है, इसको दोबारा कॉपी फिर लिखो, मज़ा नहीं आई। इस पर आपको केवल 3 नंबर मिलेगा बेटा, इतनी लापरवाही करोगे तो। आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, सही है। क्वेश्चन तारा सही जवाब है, बिल्कुल सही लिखा बेटा। इसमें 4 में 4 नंबर मिलेगा। लेकिन यही गलती है कि पन्ना पूरा भरा नहीं है। सही है, उसको सही करो, 4 में 4 नंबर। लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो द पोएट, यहाँ से क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आंसर, तो ये क्या छोड़ दिया। अरे बिल्कुल, ये लाइन जो खींचते हो इसका मतलब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये सब सावधानी बरतो। सही है, सही है, सही है। लेकिन आपको इसमें केवल 6 नंबर मिलेगा। आप कॉपी मोड़ना ही नहीं जानते हो, कॉपी मोड़ना सीखो। कॉपी ऐसी मोड़ो पूरा पन्ना बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हुआ, तो यहाँ घास पांच करने की क्या जरूरत थी यार। इसको दूसरे नए पन्ने से लिखना चाहिए था, ऐसी लंठाई करोगे। पूरा जवाब लिखे हो, न पाठ का नाम है न आंसर, कहाँ लिख रहे हो। ये सब देखी जाए, आपको इसमें केवल 4 नंबर मिलेगा, जबकि 6 नंबर का क्वेश्चन है और उसी पर घास पांच कर दिया। अब सेंट्रल आइडिया, यानी कि पहली बार लिखोगे तो ये सब कमी आएगी आपके अंदर। देखो यानी कि लिखने का पैटर्न सही नहीं है, जबकि कंटेंट जो लिखा है बिल्कुल सही है। अब ये सब तैयार करके आए और टेस्ट की कॉपी है, तो जब पहली बार टेस्ट दोगे तो इसी ढंग से अच्छा होगा बेटा। सही है, सही है। तो ये आपकी कमी हो रही है बेटा, इसको आप दूर करो, नहीं तो नंबर जो 95 सोचे हो वो आपको नहीं मिलेगा। हमारी बात सुनो ना। तो यहाँ पर आपको केवल 3 नंबर मिलेगा बेटा, जबकि सब कुछ सही है। केवल आपको सिस्टम नहीं मालूम है, प्रेजेंटेशन नहीं मालूम है, क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया जाए, इस प्रकार से लंठाई करोगे तो नंबर ऐसे कटेगा। साफ साफ बता दिया। शॉर्ट आंसर विस्टास, लिखने का जब एक में गड़बड़ है तो हर में गड़बड़ होगा, पक्का है। 3.5 नंबर, सही है। फिर गच्चा, फिर 3.5 नंबर। अब देखो लॉन्ग आंसर विस्टास, ये पहले चुम्मा मोटेड़ हो गया, यहाँ पर गिव ए करेक्टर स्केच आप फना लिखना चाहिए, तो भैया ये घास पांच क्यों कर दिया, मोर कहेंगे। इस लिखने की स्टाइल सही है, लिखने का जो लिखा जो है वो कंटेंट सही है, लेकिन लिखने की स्टाइल जो है गड़बड़ है, लिखने का जो प्रेजेंटेशन है वो गड़बड़ है, पोएट्री लग रहा है। देखो ये पोएट्री, तो इस प्रकार से कमी आपको दूर करना बेटा। और कोशिश ये करना कि लॉन्ग आंसर केवल एक पेज पे आवे बेटा, ठीक है। तुमने 2 पेज लगा दिया, सही है। आपको यहाँ पर 6 नंबर मिले बेटा। अब हम नंबर जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। 6 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 और 8, बताओ 26 और 8 34, 34 और 3 37, 10 47,
47 10 57, 57 और 8 65, 65 और 9 74, 74 और 10 84, 84 3 87, 87 नंबर मिला बेटा। ये सब चीज़ें ध्यान रखो, तभी जा करके आपको अच्छा नंबर मिलेगा बेटा। अभी 90 नहीं पूरा हुआ और